Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the requirement engineering. This is the another topic from the unit number. These are the department vision and missions and these are the department POs. Learning outcomes. After completion of this lecture, students will able to understand the requirement engineering. जो requirement की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है what is exactly requirement engineering. कि हम रिक्वायरमेंट को किस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कस्टमर. हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो फॉर कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिस्कस विद द कस्टमर. दैट मीन्स वी हैव टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन विद द कस्टमर. थ्रू द कम्युनिकेशन वी विल कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर. सो इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन, इलिसिटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट. सो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम ये बेटर वे से परफॉर्म कर सकते हैं. प्रीरिक्विसाइट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द रिक्वायरमेंट्स. क्या होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? ये प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं ऑल द रिक्वायरमेंट्स. इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? इट्स प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. The information which describes the user expectation about the system performance is called requirement. रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो डिस्क्राइब करते हैं यूजर एक्सपेक्टेशन अबाउट द सिस्टम परफॉर्मेंस. जो हमारा सिस्टम परफॉर्म करने वाला है अकॉर्डिंग टू द यूजर एक्सपेक्टेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट्स. द रिक्वायरमेंट मस्ट बी क्लियर एंड सम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए और सम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन हैज फेस अ प्रॉब्लम. और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे रहती है जो फेस करती है प्रॉब्लम, जो फेस करती है प्रॉब्लम और उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है. इसीलिए रिक्वायरमेंट कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस नीचे में दिए हुए एक्टिविटीज से कंसिस्ट होती है. सो फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट इंसेप्शन. फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट इंसेप्शन. Second one is requirement elicitation. Requirement inception मतलब means what? Requirement collect, requirement gathering हमको start करना है. उसके बाद में requirement elicitation, that means requirements को निकालना है हमको from the users. And third one is requirement analysis and negotiation. So these are the three activities जिसमें हमारा requirement engineering, sorry, next one is system modeling, next one is requirement specification, next one is requirement validation, next one is requirement management. So these are the various activities जो हम perform करते हैं in the requirement engineering. So first one is requirement inception. अभी requirement inception मतलब क्या है कि आरंभ करना, that means what? Start करना. So inception is a task where the requirement engineering asks a set of questions to establish a software process. Inception मतलब क्या होगा? ये एक टास्क होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पे पूछेगा अ सेट ऑफ क्वेश्चन. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या करेगा? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पूछेगा टू एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर प्रोसेस. इन दिस टास्क इट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इवैल्यूएट द प्रॉपर सॉल्यूशन. इस टास्क में क्या होगा? हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन को. सो आफ्टर इंसेप्शन, दैट मीन्स हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंसेप्शन में स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट कलेक्शन की प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन मतलब क्या? रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर से निकालना है. इट इज रिलेटेड टू द वेरियस वेज यूज्ड टू गेन द नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट डोमेन एंड द रिक्वायरमेंट. दैट्स व्हाई इट रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन मतलब क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू द वेरियस वे. ये रिलेटेड रहेगा किससे? वेरियस वे से, जिसको हम यूज करेंगे टू गेन द नॉलेज अबाउट
the project domain and the requirement. Next one is requirement analysis negotiation. Requirements are identified, that means including new one if the development is iterative and conflict with the stakeholder are solved. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस निगोसिएशन में क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसका हम एनालिसिस करके निगोसिएशन करेंगे. अभी निगोसिएशन कहाँ पे आएगा? सो रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड. हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, इंक्लूडिंग न्यू वन इफ द डेवलपमेंट इज इटरेटिव. अगर आपका डेवलपमेंट मॉडल इटरेटिव होगा सो हमने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इंक्लूडिंग किसके साथ में कि न्यू वन इफ द डेवलपमेंट इज इटरेटिव. अगर आपका डेवलपमेंट इटरेटिव होगा तो उसमें भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट आई होगी तो आपने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया हुआ. एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेक होल्डर आर सॉल्व. जो भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टेक होल्डर के साथ में हो सकते हैं या फिर जनरेट हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज अगेन द नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करो और उसका निगोसिएशन करो. Next one is system modeling. Some engineering fields or specific situations require the product to be completely designed and modeled before the construction or the fabrication start, and therefore the design phase must be performed in advance. This is the system modeling. Before starting the work, we have to develop the system model, जो हमको help करेगा to understand the each and everything in detail. So this is the another activity, system modeling in the requirement engineering process. Next one is requirement specification. Requirement are documented in a formal artifact called requirement specification. जो भी requirement रहेगी उसको आप documented कर लो एक formal artifact में, जिसको हम बोलते हैं requirement specification. This activity is used to produce the formal software requirements model. Requirement verification and validation कर लो. जो भी requirements रहेगा उसका आप verification कर लो, validation कर लो. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको आप प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट करो. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ट्रैकिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड एग्रीइंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर. सो दीज आर द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म अंडर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. Requirement should be unambiguous. That means what? It means the single word or the statement has more than one meaning. If the requirement contains ambiguity, then it is difficult to fulfill the requirements correctly. जो भी requirement आपकी रहेगी वो unambiguous होनी चाहिए. That means what? कि single word or statement has more than one meaning. आपका जो single word है या फिर statement है उसके एक से ज़्यादा meaning होंगे. If the requirement contains ambiguity, then it is difficult to fulfill the requirement correctly. So जो भी आपकी requirement रहेगी वो unambiguous होनी चाहिए. That means एक word के या फिर statement के एक से ज़्यादा meaning हो सकते हैं. और अगर आपका requirement contain ambiguity, अगर आपके requirement में ambiguity होगा तो ये difficult होगा to fulfill the requirement correctly. That means your requirement should be unambiguous. आपकी requirement ambiguous नहीं होनी चाहिए, आपकी requirement unambiguous होनी चाहिए. That means what? जो लिखा है उसका एक ही meaning वहाँ पे निकलना चाहिए. अगर वो ambiguous, आपकी requirement अगर ambiguous रही तो आपकी requirement को fulfill करना difficult होगा. Next one is requirement should be testable. That means verifiable. Testers should be able to easily test the requirement whether they are implemented successfully or not. नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर. जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट शुड बी फिजिबल. दैट मीन्स रियलिस्टिक और पॉसिबल होनी चाहिए. एंड रिक्वायरमेंट शुड बी कंसिस्टेंट. आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. नाउ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. अभी रिक्वायरमेंट को हम गैदर कैसे करते हैं? So requirement elicitation is the process of finding the requirement for the desired software system through communication with the customer and end user, system user and other who have indirect or direct benefits from the software system development. So requirement elicitation मतलब क्या होगा? Requirement collection को start करना.
So requirement elicitation is the process of finding the requirement for the desired software system. किसके थ्रू द कम्युनिकेशन, किसके साथ में, विद द कस्टमर, एंड यूजर भी हो सकता है, सिस्टम यूजर भी हो सकता है, और द अदर्स में कौन आ गए, हु हैव इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेकिंग अ बेनिफिट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट. नाउ देयर आर वेरियस वे टू आइडेंटिफाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट. अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके वेरियस वेज होंगे. सो दीज आर द वे. इंटरव्यूज हो सकते हैं, सर्वे हो सकते हैं, क्वेश्चनरीज हो सकती है, टास्क एनालिसिस है, डोमेन एनालिसिस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोटोटाइपिंग है, एंड ऑब्जर्वेशन. दीज आर द वेरियस वे थ्रू विच वी विल कलेक्ट द requirement from the customer. Okay, we have previously discussed about the different activities in the requirement elicitation. Now we will discuss about the various way to collect the requirement from the customer. That means requirement gathering and analysis. Now we will discuss each one in detail. So interview, what exactly happened in the interview? Interviews of the stakeholder and user are critical to creating the great software. अगर हमको कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है, गैदर करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो फर्स्ट वे क्या रहेगा हमारा, इंटरव्यू. क्या आप इंटरव्यू लो कस्टमर का. सो इंटरव्यू ऑफ स्टेक होल्डर एंड यूजर आर क्रिटिकल टू क्रिएटिंग द ग्रेट सॉफ्टवेयर. सर्वे, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म सर्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर बाय क्वेश्चनिंग देम अबाउट देयर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम. सर्वे करो. सर्वे में क्या होगा कि डिफरेंट स्टेक होल्डर को हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे उनके रिक्वायरमेंट के लिए, और उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे वो हम यहाँ पे जान के लेंगे थ्रू द सर्वे. किस चीज के लिए, जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनरीज. क्वेश्चनरीज आर द डॉक्यूमेंट विच कंटेन इन built set of activities that based on the question and their option. Questionnaires is a way to which we will collect the requirement from the customer. Next one is task analysis. In this technique, teams of software developer and engineer may identify the functional specification for which the new system is needed to have developed. टास्क एनालिसिस करेंगे. इसमें क्या होगा कि जो टीम रहेगी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर की और इंजीनियर्स की, वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जिसके लिए जो हम नए सिस्टम को, जिसके लिए हमको नए सिस्टम बनाने की जरूरत है. उसके बाद में डोमेन एनालिसिस. हियर इस सॉफ्टवेयर पुट इनटू सम डोमेन स्ट्रेटजी. हर एक सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर डोमेन स्ट्रेटजी में पुट करेंगे. द एक्सपीरियंस पर्सन इन दैट डोमेन कैन ग्रेट सपोर्ट टू स्टडी द जनरल एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. तो डोमेन एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर कोई ना कोई डोमेन से बिलोंग करेगा और उस डोमेन में हम हमारे सॉफ्टवेयर को पुट करेंगे, और एक एक्सपीरियंस पर्सन क्या करेगा एज अ सपोर्ट, वो क्या करेगा, टू स्टडी करेगा जनरल और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर को. सो वो होगा हमारा डोमेन एनालिसिस. नेक्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू गेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल. ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम क्या करेंगे, मेनी आइडियाज को डेवलप करेंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट को हम कलेक्ट करेंगे. दैट मीन्स gathering to get as many ideas as possible from the group of people. Prototyping is another way. Prototyping is a relatively modern technique for gathering the requirement in which we will create the user interface without including the detailed functionality for the user to interpret features of desired software product. It supports providing the detail about the requirement. So this is the prototyping, and these are the various ways to collect the requirement from the customer. And next one is observation. By observing user, an analyst can identify a process flow, step, pain points and opportunities for the improvement. So these are the various ways to collect the requirement from the customer. Now the MSBD question. State the requirement engineering and describe the different activities in the requirement engineering. State and describe the different way to identify the customer requirement. These are the two questions based on the today's lecture topic. Summary of learning. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस क्या रहती है और डिफरेंट वेज क्या होते हैं टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर. द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. थैंक यू.